नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो एक शेर है कि खताओं के बदले सजाए मुआफ़ी, खताओं के बदले सजाए मुआफ़ी, ये मुर्शद का दर है, अदालत नहीं है। कि जब हम अपने मुर्शद के पास जाते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ हमारी जो खताएं हैं, गलतियां हैं, उसके बदले में जो सज़ा मिलती है वो मुआफ़ी की मिलती है, लेकिन दुनिया में नहीं मिलती। तो दुनिया में अगर हम खता करते हैं तो उसकी जो सज़ा है वो डिसाइडेड है और वही मिलती है। अब इसीलिए खता करने से परहेज़ करना चाहिए, और जो कर रहे हैं उनको भी सजेशन है कि मत किया करें। एक ऐसी खता हो रही है और खता ये है कि जहां मैं खड़ा हूं मेरे पीछे रियात 12 हॉस्पिटल है, और रियात 12 हॉस्पिटल और ये बोर्ड लगा रडियाला का, यानी कि सड़क के उस तरफ रडियाला गांव है और इस तरफ दाऊ माजरा है। इस तरफ घुमा के कैमरा दिखाते हैं, सामने कोठियां हैं और ये गेट है दाऊ माजरा का, और जहां से अभी स्कूटर बाहर निकला है, और उसके सामने रेडीमेड गारमेंट के आगे शोरूम है और जहां सारे फैक्ट्री आउटलेट हैं और KFC है, सबवे है। अब वो जो सबवे है उससे आगे आएंगे तो वहां पहले म्यूनिसिपल काउंसिल थी। उसके बाद ये जो गांव है दाऊ माजरा और रडियाला, ये म्यूनिसिपल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे पहले, लेकिन पिछली सरकार जाते जाते कुछ इलाकों को इस शहर का पार्ट बना गई। उसमें ये दो गांव भी अब म्यूनिसिपल काउंसिल का पार्ट बन गए हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब ये म्यूनिसिपल काउंसिल का पार्ट नहीं थे दोनों गांव, तब यहां पे इलीगल प्लॉटिंग हुई थी, और उस इलीगल प्लॉटिंग की 200-250 गज की रजिस्ट्रियां भी हुई थी पिछली सरकार के अंदर, जो कि गैर कानूनी थी। क्योंकि इन दो गांवों में, क्योंकि म्यूनिसिपल काउंसिल से पहले आने से पहले ये गमाडा या पुड्डा का पार्ट थे, और गमाडा से यहां प्लॉटिंग करने में कोई अप्रूवल नहीं ली गई थी। तो जहां तक तो म्यूनिसिपल काउंसिल थी, ये सामने यहां तक तो म्यूनिसिपल काउंसिल थी, यहां तो लीगल प्लॉट थे, लेकिन इसके जो पीछे है रडियाला गांव, वहां पे म्यूनिसिपल काउंसिल का पार्ट नहीं थे, वहां पे भी प्लॉटिंग हुई है, वहां पे भी रजिस्ट्रियां पुरानी सरकार में हुई हैं, और इस तरफ भी हुई हैं, रियात 12 के सामने भी। और अब यहां पे जो प्लॉट बेच रहे हैं मेरे दोस्त मित्र, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को पिछले 4 दिनों में 10 फोन आ गए हैं इसी इलाके के बारे में कि जी हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा सस्ता मिल रहा है, वो तो सामने तो 30-35 हज़ार मांग रहे हैं जी, और उसके बिल्कुल साथ में यहाँ 7-8 हज़ार में मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी, रोड भी बिल्कुल साथ में है, देखो जी बिल्कुल साथ में है, सामने दिखाओ कोठियाँ हैं, और इन कोठियों की बैक साइड पे प्लॉट मिल रहे हैं जी। अगर इसके पीछे जाएंगे तो 30-35 मिल रहा है, और ये तो बिल्कुल रोड के साथ में है जी, और ये म्यूनिसिपल काउंसिल का भी पार्ट बन गया, यहाँ 7,500 में मिल रहा है, पीछे 7,500-8 हज़ार में मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो लेना चाहिए। तो जब एज ए बायर हम सोचते हैं तो मन में लालच आता है, और इस इलाके में 95% हिमाचल के लोग हैं। मनाली वाली बेल्ट, जिसमें बिलासपुर आता है, घुमारवीं आता है, कांगड़ा आता है, हमीरपुर आता है, और मंडी आता है, सुंदरनगर आता है, उस बेल्ट के, और काफी सारे फौजी लोगों ने यहां पे प्लॉट लिए हैं। फौजी लोगों ने ये सोच के कि ये चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, सामने यूनिवर्सिटी है, यहां लेते हैं, और तुरंत रजिस्ट्रियां हो गई कैश पे, क्योंकि लोन जरूरत नहीं पड़ी। अगर लोन की जरूरत पड़ती तो बैंक के पास जाते तो पता लगता कि यहाँ तो अप्रूवल थी नहीं, तो वो बच जाते। लेकिन क्योंकि वो सस्ता था और फटाफट वो रजिस्ट्री करा ली, फटाफट करा के घर चले गए। अब यहाँ पे ये कह के इसको बेचा जा रहा है रीसेल के अंदर, या नई प्लॉटिंग भी, कि जी ये MC का पार्ट बन गए हैं। ठीक है, MC का पार्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैंने म्यूनिसिपल काउंसिल्स पूरे पंजाब की के सबसे बड़े अफसर से पूछा कि क्या ये ऑटोमेटिक अब लीगल हो गए हैं? पहले ये प्लॉटिंग जब कटी थी तब इलीगल थी, तो क्या ये लीगल हो गए हैं ऑटोमेटिक आने से? तो उन्होंने कहा नहीं, ये लीगल नहीं हुए हैं। तो ये कंफर्मेशन मैंने ली है सीनियर टाउन प्लानर पंजाब, सेक्टर 35, पंजाब म्यूनिसिपल भवन, चंडीगढ़ से। आप भी ले सकते हैं,
या यहाँ लोकल म्यूनिसिपल काउंसिल खरड़ है, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो इस इलाके में अगर आप प्लॉट ले रहे हैं दाऊ माजरा में, सामने रडियाला में, और आपको लगता है कि ये बहुत सस्ता प्राइस है, लेना चाहिए, तो एक बार जरूर म्यूनिसिपल काउंसिल खरड़ से इसके बारे में वेरीफाई जरूर कर लें, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े, कहीं बाद में आपको चक्कर ना लगाने पड़े बयाना वापस के लिए, या क्योंकि यहाँ अगर आज ये कॉलोनी, ये एरिया जो है म्यूनिसिपल काउंसिल का पार्ट बन गया है, तो यहाँ पे कॉलोनी काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कॉलोनी बनाने के लिए लेआउट जो बनना है वो म्यूनिसिपल काउंसिल खरड़ के ऊपर का जो अथॉरिटी है वो एडीसी अर्बन मोहाली है, वहां से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपकी पहले सीएलयू हो गई है, आपका जो टोटल कॉलोनी का नक्शा है वो एडीसी अर्बन मोहाली, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली में बैठते हैं, 3rd फ्लोर पे उनका ऑफिस है, मिस्टर मान है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या हम यहाँ जो चीज ले रहे हैं क्या वो वैलिड है, तो आपको वहां से भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। हम लेते रहते हैं। अगर यहाँ पे आज कोई प्लॉटिंग नहीं आएगी और वो सीएलयू के बाद नक्शा टोटल कॉलोनी का पास करने के बाद आएगी कोई प्लॉटिंग, तो वो लीगल होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो पहले प्लॉट कटे हैं, जब तक उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक उनका रेगुलाइजेशन की फीस भी नहीं भरेगी। यानी कि आपका प्लॉट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नक्शा पास कर लूं, तो अभी इसका नक्शा भी पास नहीं होगा। आप चाहते हैं आप पैसे भरना, लेकिन नहीं लेंगे आपसे पैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी स्टैब्लिश नहीं की गई है लीगली, तो ये इलीगल एरिया हो गया। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सोचना समझना पड़ेगा, सस्ते के चक्कर में कहीं कुएं में ना गिर जाएं। तो इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।